इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर 1947 के बारे में। ये 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है। फिल्म की शूटिंग लास्ट ईयर अगस्त में खत्म हो गई थी और इस साल ये 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। तो डिले क्यों हुआ? कौन सी कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ी हुई है? किसका किसके साथ क्लेश चल रहा है? हाँ, ऐसी खबरें हैं। फिल्म के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन इसके कास्ट एंड क्रू में है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म की कहानी क्या है और ये अब कब रिलीज होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आदमी मिस्टर राजकुमार संतोषी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ सीन्स आपको दिखाऊंगा इनकी फिल्मों के, और आई एम श्योर कि आप उस एक सीन को देख के बता देंगे कि ये कौन सी फिल्म का सीन है। इस लेवल का काम कर रखा है इस आदमी ने। चढ़ाने वाले कहीं भी चढ़ा देते हैं, ये भी चढ़ गया। अपनी तो बात बनने वाली है यार। तो राजकुमार संतोषी ने शुरू से लेके अब तक तकरीबन हर जॉनर, फिर वो चाहे कॉमेडी हो, रोमांस हो, एक्शन हो या फिर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा हो, हर एक फिल्म को बहुत ही लगन और मेहनत से बनाया है और दर्शकों ने उसे बहुत पसंद भी किया है। तो अभी ये जितने भी सीन आपने देखे हैं, अगर आपने सबके सब पहचान लिए हैं तो कमेंट में जाओ और कमेंट करके बताओ उन सारी फिल्मों के नाम, और आपने सही बताया या नहीं बताया वो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके बताऊंगा। राजकुमार संतोषी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने कुछ 20 साल पहले सोच लिया था कि वो ये वाली फिल्म बनाएंगे, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी ड्रीम 11 इकट्ठी की है। जी हाँ, ड्रीम 11। तो इस ड्रीम 11 में हैं खुद राजकुमार संतोषी जो इस टीम के कैप्टन हैं। उनके साथ हैं आमिर खान, सनी देओल, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, अली फजल, शबाना आजमी, अभिमन्यु सिंह। फिल्म के गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने, म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, और फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं संतोष सिवान। मतलब इंडस्ट्री के 11 बड़े नाम। फिल्म के मेन लीड सनी देओल आजकल बहुत डिमांड में है। गदर 2 के बाद जो उनका कमबैक हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उनकी हालिया में आई फिल्म जाट भी एक बड़ी हिट साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर भी वो 2 हफ्ते के लिए नंबर 1 रही और अभी भी टॉप 10 में चौथे 5वें नंबर पे चल रही है। और इसके अलावा वो अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 और रामायणा के लिए भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और उनके अलावा प्रीति जिंटा का भी 7 साल के बाद बड़े पर्दे पर कमबैक हो रहा है। ये जोड़ी पहले भी हिट फिल्में दे चुकी है। तो प्रीति जिंटा और सनी देओल के फैंस के लिए ये एक नॉस्टैल्जिक कास्ट भी है। इनको दोबारा साथ में देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और इनके अलावा शिल्पा शेट्टी और अली फजल भी बहुत अच्छे किरदारों में हैं। लेकिन इस फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण कास्ट जो है वो है शबाना आजमी की, क्योंकि सारी कहानी उसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आमिर खान भी इस फिल्म में एक छोटा रोल निभाने वाले हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि सनी देओल के बेटे करण देओल भी इस फिल्म में दिखाई देंगे। लेकिन इन बातों का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम इनको हवाई फायर ही मान के चल सकते हैं अभी के लिए। और अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो वो ही इस फिल्म की मेन USP है। फिल्म की कहानी इसके नाम के हिसाब से साफ पता चलता है कि पार्टीशन के टाइम की होगी। 1947 मतलब पार्टीशन। लाहौर 1947 ये पार्टीशन के बैकग्राउंड पे है। पिक्चर अगेन वेरी इमोशनल ड्रामा। इस फिल्म की कहानी पंजाबी के एक क्लासिक नॉवल जिस लाहौर नहीं देखा और जम्मया ही नहीं, मीन्स जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ पर आधारित है। फिल्म की कहानी लखनऊ की एक मुस्लिम फैमिली पर आधारित है जो पार्टीशन के टाइम पर लखनऊ से लाहौर शिफ्ट होती है। वहाँ पर उनके रहने के लिए एक हवेली अलॉट की जाती है जो पहले एक हिंदू फैमिली की थी, और वो हिंदू फैमिली पाकिस्तान से चल के इंडिया आने वाली है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है कि ये फैमिली उस हवेली में रहने के लिए पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि जो हिंदू फैमिली वहां से जाने वाली थी वो एक्चुअली में वहीं पे रुकी हुई है, वो नहीं जाना चाहती है। तो उस खतरनाक दौर में लाहौर एक मेन सेंटर था। सबसे ज्यादा खराब हालात लाहौर में ही थे। ऐसे हालातों में 2 धर्मों की फैमिलीज एक ही हवेली में रह रही हैं, तो उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, क्या बातें होती हैं, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अब फिल्म के साथ राजकुमार संतोषी और सनी देओल जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उस फिल्म में एक्शन तो धमाकेदार होगा, लेकिन ये कहानी ह्यूमन इमोशंस के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। तो जैसे कि फिल्म पीरियड
ड्रामा है तो इसके लिए डेफिनेटली वो 1947 का समय दिखाना होगा, और वो सब दिखाने के लिए मुंबई के मड आइलैंड में वृंदावन स्टूडियो में फिल्म के सेट लगे थे जो बहुत ही ह्यूज थे, जिसमें 1940s का लखनऊ भी दिखाया जाएगा और लाहौर भी दिखाया जाएगा। तो उसी हिसाब से इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है। इस फिल्म की शूटिंग 17 दिनों में कंप्लीट कर ली गई थी और कहा जा रहा है कि बीच में कोई छुट्टी नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि सारी कास्ट ने कितनी मेहनत और लगन से इस फिल्म को शूट किया होगा। और इस फिल्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में जो ट्रेन सीक्वेंस होने वाला है वो आज तक इंडियन सिनेमा में कभी नहीं देखा गया है। मतलब उस सीक्वेंस को बहुत ही बड़े पैमाने पे शूट किया गया है और फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि लोग इस सीन को बरसों तक याद रखेंगे। तो देखेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी कि ये फिल्म गदर और शोले के ट्रेन सीक्वेंस को पीछे छोड़ पाता है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये फिल्म इस साल 26 जनवरी को रिलीज हो जाने वाली थी लेकिन नहीं हुई। उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला कारण तो जो सनी देओल ने भी बताया है और बाकी खबरों से भी बाहर आया है कि आमिर खान फिल्म की एडिटिंग को लेकर बहुत गंभीर है। वो और ज्यादा परफेक्शन से सारा काम करना चाहते हैं, इसलिए वो डिले हो रहा है। और दूसरी खबरें ये भी हैं कि आमिर खान चाहते थे कि उनकी फिल्म सितारे ज़मीं पर इससे पहले रिलीज हो जाए। कुछ सूत्रों ने इसको ईगो क्लैश भी कहा है। खबरें आई हैं कि आमिर खान कुछ हिस्से रीशूट करना चाहते थे ताकि फिल्म की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, लेकिन सनी देओल के पास अब डेट्स नहीं थी। वो अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और उसके बाद उनकी बहुत सारी और फिल्में भी पाइपलाइन में हैं। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि इस वजह से भी फिल्म डिले हो रही है। और एक तीसरा कारण ये भी है कि अभी अभी पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन चल रही है, तो फिल्म के नाम को लेकर मेकर्स थोड़े सेंसिटिव हैं कि कहीं कोई एजेंडा खड़ा ना हो जाए, इसलिए भी वो थोड़ा डिले कर रहे हैं। हालांकि इसी साल मई महीने में राजकुमार संतोषी ने बोला था कि ये फिल्म अक्टूबर-नवंबर तक रिलीज हो जाएगी। तो ये थे सारे इनसाइट्स लाहौर 1947 के बारे में। हम चाहते हैं कि ये फिल्म जल्दी से रिलीज हो, कम से कम एक टीजर या ट्रेलर तो देखने को मिले। अब जिस फिल्म का इतना बड़ा कास्ट एंड क्रू है, सनी देओल, आमिर खान और राजकुमार संतोषी, ये 3 टाइटन्स पहली बार एक फिल्म में इकट्ठे आ रहे हैं। पहली बार तो खैर नहीं, पहले भी ये दामनी में इकट्ठे नजर आ चुके हैं। आमिर खान ने उसमें एक गाना परफॉर्म किया था और सनी देओल भी उसमें खैर लीड रोल में तो नहीं थे, हालांकि उनका रोल आज भी याद किया जाता है। तो खैर पहली बार हो, दूसरी बार हो, 10 बार हो, जब इस तरीके के 3 बड़े लोग साथ में आएंगे तो प्रोजेक्ट अपने आप बड़ा बन जाएगा और उसको देखने की एक्साइटमेंट भी लोगों में अपने आप पैदा हो जाएगी। जब भी रिलीज होगी इतनी गारंटी दे सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी। बहुत बड़ा कोई 400-500 करोड़ नाम ही बोलूं तो 250-300 करोड़ तो कहीं नहीं गया, वो तो आराम से बन जाएगा। तो अभी आपके लिए एक और सवाल छोड़ जाता हूं कि आपको सनी देओल की कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, लाहौर 1947, बॉर्डर 2 या फिर रामायणा? कमेंट करके बताएं और साथ में ये भी बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर देना और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नया चैनल है, बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।